लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में, और हमने बात की थी कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर न्यूरॉन्स जो हैं वो 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और इनमें से हमने फर्स्ट 2 टाइप्स जो थी वो ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, जिसमें यूनिपोलर और सूडो यूनिपोलर which possess only one protoplasmic process and that process acts as axon। और ये कहाँ मिलते हैं? तो इन द डॉर्सल रूट ऑफ ईच स्पाइनल नर्व। हमारे में जितनी भी स्पाइनल नर्व्स होती हैं उनके मैंने बोला था कि 2 रूट्स होते हैं, वेंट्रल रूट एंड डॉर्सल रूट। तो डॉर्सल रूट जो होता है हर एक स्पाइनल नर्व का, उसके अंदर ये न्यूरॉन्स, इस टाइप के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा है बाइपोलर न्यूरॉन्स, दोज न्यूरॉन्स विच पोजेस 2 प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस फ्रॉम द साइटोन, और उनमें से एक एक्ट करता है एज डेंड्रोन एंड द सेकंड वन एक्ट्स एज एक्सोन। तो उसमें रेटिना ऑफ आई के अंदर ये मिलते हैं बाइपोलर न्यूरॉन, एंड ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ आर नेजल चैम्बर, तो उसके अंदर भी ये मिलते हैं। तो ये हमने बात की थी। थर्ड टाइप है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। ये जो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं ये मेजर टाइप है न्यूरॉन की, मेन टाइप है। और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आर दोज विच पोजेस मोर देन 2 प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस फ्रॉम देयर सेल बॉडीज। जिनकी सेल बॉडीज से, जिनकी साइटोन से मोर देन 2 प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस जो हैं वो अराइज होते हैं, दे आर कॉल्ड एज मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो ये एक मल्टीपोलर न्यूरॉन है। इस मल्टीपोलर न्यूरॉन में दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज साइटोन और सेल बॉडी, और इसको हम सोमा रीजन भी कह देते हैं, सोमा, और पेरिकेरियोन, पेरिकेरियोन। तो ये जो पेरिकेरियोन रीजन है या सोमा रीजन है या साइटोन रीजन है या सेल बॉडी जिसको हम बोल रहे हैं, इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होगा। सेंट्रल पोजीशन ऑफ द साइटोन इज ऑक्यूपाइड बाय ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज इस सारे साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होंगी, एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ द साइटोन इज नोन एज न्यूरोप्लाज्म। इसको हम न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। तो इनसाइड द न्यूरोप्लाज्म गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे कई डिफरेंट टाइप की सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगी। साथ में यहाँ पे कुछ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये जो हैं फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोफाइब्रिल्स, न्यूरोफाइब्रिल्स। एंड इमीडिएटली अराउंड द न्यूक्लियस कुछ कोनिकल रोम्बॉइडल शेप के ग्रेन्यूल्स होंगे, विच वी कॉल निजल्स ग्रेन्यूल्स, जिनको हम निजल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर जो हैं वो साइटोन के अंदर होंगे, सेल बॉडी के अंदर होंगे। न्यूक्लियस, निजल्स ग्रेन्यूल, न्यूरोफाइब्रिल्स एंड लॉट ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज लाइक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, ये डिफरेंट टाइप की सेल ऑर्गेनेलीज इनसाइड द न्यूरोप्लाज्म प्रेजेंट होंगे। अब इसके बाद है कि ये जो न्यूरोप्लाज्म है इसकी तरफ ये कुछ प्रोसेसेस, कुछ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस जो हैं, जो नर्व इंपल्स को कैरी करते हैं टुवार्ड्स द न्यूरोप्लाज्म। दीज ब्रांच्ड प्रोसेसेस विच कैरी द नर्व इंपल्स टुवार्ड द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन, इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स और डेंड्रोन्स। डेंड्रोन्स, इनको हम डेंड्रोन्स बोलेंगे या डेंड्राइट्स बोलेंगे। दीज आर एफेरेंट इन नेचर, ये एफेरेंट हैं।
ये एफेरेंट इन नेचर हैं। एफेरेंट मीन्स दे ब्रिंग द इंपल्सेस टुवर्ड द साइटोन। नेक्स्ट है, ये नीचे की तरफ अगर हम देखें तो ये एक सिंगल प्रोसेस जो है वो साइटोन से अराइज हो रहा है, जो कैरी कर रहा है नर्व इंपल्स को अवे फ्रॉम द साइटोन, जो सेल बॉडी से दूर लेके जा रहा है नर्व इंपल्स को। इस सिंगल इलोंगेटेड प्रोसेस को, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस को हम नाम क्या देंगे? एक्सोन। इट इज कॉल्ड एज एक्सोन। इसको हम एक्सोन बोलेंगे। और एक्सोन का जो ये साइटोप्लाज्म होगा, इट इज कॉल्ड एज एक्सोप्लाज्म। इसको हम एक्सोप्लाज्म बोलेंगे। जैसे यहां पे हमने न्यूरोप्लाज्म बोला था साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल बॉडी को, तो इसको बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। इनसाइड द एक्सोप्लाज्म वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज जो न्यूरोप्लाज्म में थी वो सारी की सारी होंगी। न्यूरोफाइब्रिल्स विल आल्सो प्रेजेंट, वो भी प्रेजेंट होंगे। बट निजल ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट। एक्सोप्लाज्म वाले हिस्से में यहाँ निजल ग्रेन्यूल्स जो होंगे वो एब्सेंट होंगे। फिर साइटोन से जहाँ से ये एक्सोन अराइज होता है, दैट पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज नोन एज एक्सोन हिलॉक। एक्सोन हिलॉक, जहाँ से ये अराइज होता है एक्सोन नाम का प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट है एट दी टर्मिनल एंड, यहाँ पे एक्सोन जो है इट शोज ब्रांचेस, इससे ये ब्रांच्ड प्रोसेसेस निकलते हैं। एंड दीज प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज एक्सोन टर्मिनल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सोन टर्मिनल्स। एंड ऑन द टिप ऑफ दीज टर्मिनल्स सर्टेन स्वॉलन रीजन्स आर प्रेजेंट। और इन स्वॉलन रीजन्स को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नोब्स। ये एक साइनेप्टिक नोब है, ये एक साइनेप्टिक नोब है। तो ये जो साइनेप्टिक नोब्स होती हैं, इनसे ड्यूरिंग दी नर्व इंपल्स कंडक्शन, जब एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होती है, तो इन साइनेप्टिक नोब्स वाले हिस्से से कुछ स्क्रीटरी वेसिकल्स, कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं। उन केमिकल्स को हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। न्यूरो ट्रांसमीटर्स, इन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स, जो कि साइनेप्टिक नोब्स से सेक्रीटरी वेसिकल्स के जरिए रिलीज होते हैं। These are called as neurotransmitters because they carry the nerve impulse from the axon end of one neuron to the dendron end of next neuron. इसलिए इनको हम, क्योंकि ये नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करवाने में हेल्प कर रहे हैं एट द रीजन ऑफ साइनेप्सिस, इसलिए इनको हम बोल रहे हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। और मेन जो न्यूरो ट्रांसमीटर है दैट इज एसिटाइल कोलाइन। एक सब्सटेंस है जिसका नाम है एसिटाइल कोलाइन। एसिटाइल कोलाइन, इट एक्ट्स एज न्यूरो ट्रांसमीटर ड्यूरिंग दी नर्व इंपल्स कंडक्शन। तो ये हमने एक मल्टीपोलर न्यूरॉन के बारे में बात की है। अब अगर मैं न्यूरॉन के बाद नर्व फाइबर की बात करूं तो नर्व फाइबर क्या होता है? तो एक्सोन पोर्शन अगर मैं किसी न्यूरॉन का ले लूं, एक्सोन ऑफ ए न्यूरॉन कवर्ड बाई 1 or 2 sheaths, एक्सोन ऑफ ए न्यूरॉन कवर्ड बाई 1 or 2 sheaths इज कॉल्ड एज अ नर्व फाइबर। उसको हम एक नर्व फाइबर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये एक एक्सोन वाला हिस्सा ले लिया। एक्सोन की ये मेम्ब्रेन आ गई, एक्सोलेमा, और ये उसका साइटोप्लाज्म है यानी एक्सोप्लाज्म, और उसके इर्द गिर्द यानी दोनों साइड के ऊपर ऑन आइदर साइड ऑफ द एक्सोलेमा, ये जो कवरिंग है एक्सोन वाले हिस्से की, उसको एक्सोलेमा बोल रहे हैं। तो ऑन आइदर साइड ऑफ द एक्सोलेमा कई बार क्या होता है, एक लिपिड रिच और एक फैटी कवरिंग होती है जो कि बीच बीच में से क्या है, ब्रोकन है। एट सर्टेन पॉइंट इट इज मिसिंग।
ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे ये मिसिंग है। इस कवरिंग को जो इमीडिएटली एक्सोलेमा के बाहर है इसको हम माइलिन शीथ या मेडुलरी शीथ बोलते हैं, माइलिन शीथ या मेडुलरी शीथ। और इसमें जो जगह जगह पर ब्रोकन एरियाज हैं दे आर कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रेनवेयर आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, नोड्स ऑफ रेनवेयर, जहां पे ये मिसिंग है। तो ये जो कवरिंग होती है इमीडिएटली ओवर द एक्सोलेमा, इसको हम क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ और मेडुलरी शीथ। जिन नर्व फाइबर में एक्सोलेमा के बाहर ये माइलिन शीथ होगी, दोज नर्व फाइबर्स आर कॉल्ड एज माइलिनेटेड नर्व फाइबर। इनको हम क्या बोलते हैं, माइलिनेटेड और मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स। ठीक है। अब ये माइलिन शीथ जो है इसमें जगह जगह पर कुछ फ्लैट सेल्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज श्वान सेल्स, जिनको हम श्वान सेल्स बोलते हैं। आउटसाइड द माइलिन शीथ एक कंटिन्यूस कवरिंग प्रेजेंट होती है जो कि ब्रोकन नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूरिलेमा। इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूरिलेमा। तो दो कवरिंग होगी एक्सोलेमा के बाहर, इंटरनल which is broken at certain interval is called as myelin sheath, and the outermost which is continuous covering that is called as न्यूरिलेमा। तो ऐसे नर्व फाइबर जिनमें ये दोनों कवरिंग्स होंगी उसको हम बोलेंगे माइलिनेटेड और मेडुलेटेड नर्व फाइबर, और जिसमें only the न्यूरिलेमा is present but the myelin sheath is missing, that nerve fiber is known as non-myelinated nerve fiber। तो नर्व फाइबर क्या हुआ, एक्सोन ऑफ ए न्यूरॉन कवर्ड बाई वन और टू शीथ्स, यानी ये जो एक या दो माइलिन और न्यूरिलेमा ये शीथ से कवर्ड हो तो फिर एक्सोन वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, नर्व फाइबर। नेक्स्ट है कि हमने ये न्यूरॉन की टाइप्स की ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। अब है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। अगर हम फंक्शन के बेसिस के ऊपर देखें तो देयर आर two types of neurons, sensory neurons or afferent neurons, and motor neurons or efferent neurons. Sensory neurons are those which always carry nerve impulses. Sensory neurons are those which always carry the nerve impulses from sensory organ to central nervous system. Sensory organ जैसे हमारा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है, ऑडिटरी रीजन है यानी हमारा इंटरनल ईयर, ऐसे ही हमारी रेटिना ऑफ द आई है। तो इन हिस्सों से जो न्यूरॉन्स जो हैं वो मैसेजेस को लेके जाते हैं टुवार्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उनको हम बोलते हैं सेंसरी और एफरेंट। और मोटर कौन से हैं, जो अपोजिट डायरेक्शन में लेके आते हैं नर्व इम्पल्सेस को, मैसेजेस को, यानी विच कैरी दी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर बॉडी ऑर्गन। इफेक्टर बॉडी ऑर्गन लाइक ग्लैंड्स और मसल्स ऑफ द बॉडी। तो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेजेस को बॉडी ऑर्गन की तरफ लेके आते हैं उनको हम बोलेंगे मोटर और इफरेंट न्यूरॉन्स। नेक्स्ट है, फिर इसके बाद अगली बात आती है कि जब ये नर्व फाइबर जो हैं ये बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे हमने मस्कुलर टिश्यू के अंदर पढ़ा था कि जब स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स के बंडल्स इकट्ठे होते हैं तो उनसे मसल्स बनती हैं, ठीक वैसे ही ईच नर्व फाइबर इज सराउंडेड बाई इट्स ओन कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग। ये जैसे एक नर्व फाइबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसे ये नर्व फाइबर्स हैं, एंड ईच नर्व फाइबर इज कवर्ड बाई इट्स ओन कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग विच इज कॉल्ड एज एंडोन्यूरियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोन्यूरियम। तो सबकी अपनी अपनी कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है एंडोन्यूरियम।
फिर जितने भी ये नर्व फाइबर हैं दे ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ए बंडल लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज फेसिकल और fascicule, and each fascicle is further covered by a connective tissue covering called as perineurium. जैसे ये fascicle की अपनी perineurium, ये दूसरे की perineurium, ये तीसरे की perineurium. In between these fascicula, ये जितने भी fascicles या fascicula हैं इनके बीच में कहीं blood vessels हैं, ठीक है, कहीं कोई और इंटरसेलुलर इन स्पेसिस के अंदर जो है मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। तो ये जितने भी फेसिकल्स हैं इनकी अपनी अपनी पेरिन्यूरियम, और फिर सारे फेसिकल्स जो होते हैं दे आर अल्टीमेटली कवर्ड बाय ए कॉमन कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग विच इज कॉल्ड एज एपिन्यूरियम। तो सबसे बाहर एपिन्यूरियम, फिर फेसिकल्स की अपनी अपनी पेरिन्यूरियम, और फिर इंडिविजुअल नर्व फाइबर की अपनी अपनी एंडोन्यूरियम। ये एक स्ट्रक्चर है किसका? नर्व का। तो एक नर्व जो है वो बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर से बनती है। नेक्स्ट है, इसके बाद ये हमने जैसे मैंने बोला था कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर, सेंसरी एंड मोटर। सिमिलरली नर्व्स आर आल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो नर्व्स की डिफरेंट टाइप्स की अगर हम बात करें तो एक सेंसरी नर्व्स होती हैं, एक मोटर नर्व्स और एक मिक्स्ड नर्व्स। सेंसरी नर्व्स वो होती हैं विच आर मेड अप ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स और सेंसरी नर्व फाइबर्स। जो सेंसरी न्यूरॉन्स की या सेंसरी नर्व फाइबर की बनी हो, and they always carry the impulses from sense organ to central nervous system. For example, हमारी ऑप्टिक नर्व है, हमारी ऑडिटरी नर्व है, हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व है, ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये सेंसरी नर्व्स हैं। सिमिलरली दोज नर्व्स विच आर मेड अप ऑफ मोटर न्यूरॉन्स और एफेरेंट न्यूरॉन्स, and they carry the nerve impulses from body organ to from central nervous system to body organs. and अगर हम एग्जांपल दें इसमें तो जैसे ऑकुलोमोटर ये एक क्रेनियल नर्व है जो कि मोटर नर्व है। और लास्ट में मिक्स्ड नर्व्स आर दोज which are made up of sensory as well as motor neurons, जो दोनों की बनी होती। जैसे all the spinal nerves, 31 pairs of spinal nerves होती हैं, तो वो सारे के सारी मिक्स्ड होती हैं। 31 pairs of spinal nerves, तो ये सारी की सारी मिक्स्ड होती हैं। ऐसे ही हमारी क्रेनियल नर्व है फेशियल, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, ये सब कैसी हैं? मिक्स्ड नर्व्स हैं। तो ये तो हुआ न्यूरॉन्स, नर्व फाइबर और नर्व के स्ट्रक्चर के बारे में। अब है इसके बाद कि हमारे नर्वस टिश्यू के अंदर न्यूरॉन्स और नर्व फाइबर के अलावा 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर सेल्स होते हैं, जिनमें न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं। एक न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स आर प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस रीजन ऑफ ब्रेन। हमारे मिड ब्रेन में, हमारे ब्रेन के 3 पोर्शंस हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में एक रीजन है हाइपोथैलेमस। उस हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं, एंड दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ सर्टेन हार्मोन्स। जिन हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं? उन हार्मोन्स को बोलते हैं न्यूरो हार्मोन। ये जो न्यूरो हार्मोन्स हैं, दीज आर secreted by न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स एंड दे कंट्रोल द secretion ऑफ हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारे ब्रेन में जो मास्टर ग्लैंड है, जो बाकी सभी ग्लैंड्स की वर्किंग को कंट्रोल करता है, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। तो उस पिट्यूटरी ग्लैंड की
हार्मोनल सक्रीशन को कंट्रोल करते हैं दीज न्यूरो हार्मोन्स। तो ये इनका फंक्शन है। नेक्स्ट है न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स और सिंपली ग्लियल सेल्स भी इनको कई बार बोल देते हैं, ग्लियल सेल्स। दीज आर नॉन नर्वस सेल्स। ये नर्व इंपल्स की कंडक्शन में इनका कोई मेजर रोल नहीं है। दे एक्ट एज इंसुलेटिंग मटेरियल्स और पैकेजिंग मटेरियल्स इन बिटवीन द न्यूरॉन्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप्स होते हैं वहाँ पे ये पैकेजिंग मटेरियल का या इंसुलेटिंग मटेरियल का ये काम करते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। और ये न्यूरोग्लियल सेल्स की दो मेन टाइप्स हैं, मैक्रोग्लियल सेल्स एंड माइक्रोग्लियल सेल्स। मैक्रोग्लियल सेल्स एंड माइक्रोग्लियल सेल्स। मैक्रो मीन्स लार्जर, तो ये साइज में बड़े होते हैं एज कंपेयर टू माइक्रोग्लियल सेल्स। इनसे जो प्रोसेसेस निकलते हैं वो शॉर्ट होते हैं और थिक होते हैं एज कंपेयर टू माइक्रोग्लियल सेल्स। एंड दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, एस्ट्रोसाइट्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। एस्ट्रो का जैसे मतलब है, एस्ट्रो का मतलब स्टार लाइक, स्टीलेट शेप, एस्टर लाइक, तो ये स्टार लाइक होते हैं। और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ये कंपैरेटिवली शॉर्ट साइज के होते हैं। तो ये दो तरह के हो गए मैक्रोग्लियल सेल्स जो कि लार्जर इन साइज होते हैं एज कंपेयर टू माइक्रोग्लियल सेल्स। एंड these neuroglial cells, particularly macroglial cells, they are more in white matter. ये white matter में ज़्यादा होते हैं, white matter of our central nervous system। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो तरह की मैटर होती है, वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। तो ये वाइट मैटर में प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी में होते हैं एज कंपेयर टू ग्रे मैटर। सेकेंड है माइक्रोग्लियल सेल्स। ये साइज में छोटे हैं और इनके जो प्रोसेसेस होते हैं वो कंपैरेटिवली थिन होते हैं, शॉर्ट होते हैं एंड थिन होते हैं एज कंपेयर टू मैक्रोग्लियल सेल्स। एंड दे आर मोर इन ग्रे मैटर। ये ग्रे मैटर में ज़्यादा होते हैं माइक्रोग्लियल सेल्स। और इनका मेन फंक्शन जो होता है वो फैगोसाइटिक होता है। दीज आर फैगोसाइटिक इन फंक्शन। ये यानी हम बोलेंगे कि फैगोसाइटोसिस आपने पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस के अंदर भी। सेल ईटिंग को हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। यानी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहीं भी कोई डेब्रीज हो तो उन डेब्रीज को रिमूव करना, उनको फैगोसाइटाइज करना यानी उनको एनगल्फ कर लेना, ये इनका काम है। तो ये फैगोसाइटोसिस का फंक्शन परफॉर्म करके डेब्रीज से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फ्री करते हैं। तो ये इनका मेन फंक्शन है। जबकि जो मैक्रोग्लियल सेल्स हैं ये माइलिन शीथ की फॉर्मेशन में, एक्सोन के इर्द गिर्द हमने ये माइलिन शीथ की बात की थी माइलिनेटेड नर्व फाइबर में, तो ये माइलिन शीथ को सक्रीट करने में, बनाने में, जो लिपिड रिच माइलिन शीथ होती है उसको बनाने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में। और लास्ट में मैं बात कर रहा हूं एपनडाइमा सेल्स और एपनडाइमल सेल्स। हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर 4 कैविटीज होती हैं जिनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। और जिनमें फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल। हमारे 4 ब्रेन में फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल्स हैं और थर्ड वेंट्रिकल है, और फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो हाइंड ब्रेन में है। सिमिलरली हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है जो हाइंड ब्रेन से ओरिजिनेट होता है और हमारी वर्टिब्रल कैनाल के अंदर चलता है, तो उसके अपने अंदर भी एक कैनाल होती है। तो मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ कि हमारे ब्रेन के जो चारों वेंट्रिकल्स हैं यानी कैविटीज ऑफ द ब्रेन, एंड स्पाइनल कैनाल यानी हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो कैनाल होती है विच इज़ आल्सो नोन एज सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इन सबकी अंदर की लाइनिंग जो है वो बनी होती है किसकी? एक स्पेशल काइंड के सेल्स की जिनको हम एपनडाइमा सेल्स बोलते हैं। तो एपनडाइमा सेल्स आर लोकेटेड
on the internal lining of all the ventricles of brain and central canal of spinal cord। तो ये हमारा जो था वो नर्वस टिश्यू के बारे में। तो यहाँ हमारा नर्वस टिश्यू जो है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।